वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वही कंटिन्यू प्रीवियस क्लास का है। चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कंसेप्ट। इससे रिलेटेड जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है अपन ये कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब कि हम जितने भी टाइप के गुड्स यूज़ करते हैं, वेदर वो खाने से रिलेटेड हो, वो मशीन से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप के अपन गुड्स यूज़ करते हैं ना, तो उनको क्लासीफाई करा है इकोनॉमिक्स में। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। हर टाइप दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक कैटेगरी जो होती है वो होती है कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन या फिर ह्यूमन वांट्स वी कैन क्लासीफाई गुड्स ऑन टू टाइप। वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। मतलब एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस का बेस लेके चलते हैं, तो उसमें भी दो टाइप के गुड्स होते हैं। वन इज़ फाइनल गुड एंड नेक्स्ट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि दैट देर आर टू टाइप्स, दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वांट सेटिस्फेक्शन एंड नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ वांट सेटिस्फेक्शन दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब अपन पढ़ते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर नाम से समझ में आ रहा है। कंज्यूमर मतलब आप कुछ ना कुछ चीज़ का कंजम्पशन करोगे। क्या करोगे? यू आर गोइंग टू कंज्यूम अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं। द गुड्स विच डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। मतलब एक ऐसे टाइप के गुड्स जो डायरेक्टली कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर। उसको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स आर यूज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। इन गुड्स से हम ह्यूमन की जो वांट्स होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली। जस्ट लाइक आपको भूख लगी है, आपको ब्रेड खाना है, तो ब्रेड क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं करी, अपन ने पैकेट खोला, ब्रेड निकाला, खा लिया। आपने बिस्किट का कंजम्पशन किया, ठीक है, डायरेक्टली खा लिया। मिल्क का कंजम्पशन किया, ये क्या हो गया? डायरेक्टली। मतलब कि आपकी डायरेक्ट वांट क्या हो गई? सेटिस्फाई। तो क्या समझ में आया? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन डायरेक्टली कंज्यूम बाय अ पर्सन, जस्ट लाइक ब्रेड, बिस्किट, मिल्क। मतलब अपन ने कुछ चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट है द कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो द गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली। मतलब जैसे कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई कर रहे थे, बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड दे आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब इनकी हेल्प से लेके, इस टाइप के गुड्स की हेल्प से लेके अपन क्या करते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूँ मशीनरी की या एक प्लांट की, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल गुड्स। मतलब मशीन के अंदर बिस्किट बन रहे हैं, मशीन के अंदर क्या बन रहे हैं? बिस्किट्स बन रहे हैं। तो मशीन इनडायरेक्टली क्या क्रिएट कर रही है? बिस्किट्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो हमारी वांट किससे सेटिस्फाई हो रही है? मशीन से। मशीन नहीं होती तो बिस्किट होते क्या? नो। तो सेम टाइप से अपन बोल सकते हैं कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मशीन, प्लांट, ये जो गुड्स होते हैं दे आर जस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन बात कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो द गुड्स विच रिक्वायर फर्दर प्रोडक्शंस आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। दे हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जिन गुड्स के अंदर हमको फर्दर प्रोडक्शन करना है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, अभी अपन ने ब्रेड की बात की थी, और ब्रेड कैसे बनी? मशीन से बनी, तो अपन ने मशीन की बात की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इंटरमीडिएट गुड में भी ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने सैंडविच बनाना है या मेरे को सैंडविच खाना है, ठीक है। तो सैंडविच खाने के लिए मुझे क्या चाहिएगी? ब्रेड चाहिएगी। अब मैं ब्रेड को क्या करने वाली हूँ? इंटरमीडिएट गुड्स डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रेड में मैं फर्दर क्या लगाने वाली हूँ? बटर लगाने वाली हूँ, क्रीम लगाने वाली हूँ, जो भी चीज़ें डालते हैं सैंडविच में वो सारी चीज़ें लगा के सैंडविच खाने वाली हूँ। तो मैंने क्या करा? ब्रेड का फॉर्मेशन या ब्रेड का जो था रॉ मटेरियल उसको चेंज कर दिया। या फिर मैं बात करूँ कि मिल्क की, तो मिल्क अपन डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे थे तो उसको क्या बोल दिया अपन ने? कंज्यूमर गुड। बट अब मैं बात क्या कर रही हूँ कि मुझे घी चाहिए या बटर चाहिए, तो मैंने क्या करा? मिल्क को के अंदर से जो है क्रीम निकाला और बटर और घी की फॉर्म में उसको क्रिएट कर दिया। मतलब मिल्क का फॉर्मेशन चेंज हो गया, मिल्क में फर्दर प्रोडक्शन कर दिया, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में अपन फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं।
तो अब आप ये समझ जाओगे कि ब्रेड कंज्यूमर गुड्स भी होती है, बट ब्रेड से बना हुआ सैंडविच इंटरमीडिएट गुड्स होता है। और ब्रेड बनाने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन की बात कर लेते हैं अपन, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल सारे टाइप में क्लासीफाई हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोड्यूसर्स गुड। तो द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स आर नोन एज फाइनल गुड्स। सॉरी, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर आर फाइनल गुड्स, जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, मतलब हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर दिया है, कवर कर लिया, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इनको फर्दर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, मिल्क हुआ, इसमें फर्दर प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। मुझे ब्रेड खाना है, मैं ब्रेड लूँगी, ब्रेड खा लूँगी। बिस्किट खाना है, बिस्किट लेके खा लिया, मैंने उसको कोई मॉडिफाई नहीं करा। ठीक है, कि अब ना ही मैंने कोई ब्रेड के ऊपर सैंडविच बनाने की प्रोसेस करी, मैंने फर्दर प्रोडक्शन करा ही नहीं, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, डायरेक्टली फाइनल गुड्स, मतलब फाइनली हमने उसे कंज्यूम कर लिया, हमने उसको कुछ चेंज नहीं करा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक रिलेटेड टू स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो आपको स्टॉक पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपने बैलेंस शीट देखी होगी, ठीक है, कोई सी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में 11th क्लास में। तो वो जो बैलेंस शीट थी उसके अंदर आप वर्ड पढ़ते होगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। उसका मतलब क्या होता था कि जो भी हमने गुड्स मैन्युफैक्चर कर रखा है उसका हमने बंच बना के इकट्ठा करके रख दिया, उसको अपन क्या बोलते थे, स्टॉक बोलते थे। अब आप बात करो फ्लो की, तो आपको पता है नदी हमेशा फ्लोट करती रहती है, बहती रहती है, मीन्स देयर विल बी अ मूवमेंट या फिर देयर इज अ मोशन, उसमें कुछ ना कुछ मोशन होता रहता है, मतलब वो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती है। तो आपको ये समझना है कि स्टॉक और फ्लो इकोनॉमी में क्या काम करते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अगर बात करते हैं तो वो समझते हैं पहले। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, स्टॉक बोलने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कि बैंक की, मेरा बैंक अकाउंट है या फिर किसी एक पर्सन का बैंक अकाउंट है और उस इंसान के बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज़ पड़े हैं, मतलब वो कांस्टेंट है, चेंज तो होने नहीं वाले, है ना, तो इट वुड बी हिज स्टॉक, वो उसका क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा, ये चेंज नहीं होने वाला। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं बात करूँ कि 31 मार्च को आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या है, स्टॉक कितने रुपए का है, 20,000 का, तो इट वुड बी योर कांस्टेंट अमाउंट, ये अमाउंट चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो भी चीज़ फिक्स्ड नेचर की होती है और हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय पे हम उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट टाइम डायमेंशन, मतलब कि इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता है, मतलब अपन पूरे साल की बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे, तो टाइम का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। इट इज़ स्टेटिस्टिक इन कॉन्सेप्ट। स्टेटिस्टिक मतलब क्या होता है कि ये चीज़ ना फिक्स है, मैंने बोला 20,000 रुपीज़ किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, बिस्किट का स्टॉक पड़ा है 20,000 रुपीज़ का, तो इट वुड बी स्टैटिक, मतलब इट वोंट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। जैसे एग्जांपल लेते हैं बैंक डिपॉजिट, बैंक में हमने क्या कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, स्टॉक बन गया। वेल्थ क्या बन गया, स्टॉक बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लो की। फ्लो आप समझ सकते हो कि स्टॉक का जस्ट अपोजिट, मतलब फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे हम स्टॉक को एक दिन मेजर करते थे वैसे फ्लो को हम एक पूरे टाइम पीरियड के लिए मेजर करेंगे, पूरे टाइम के लिए, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फ्लो, या फिर ड्यूरिंग अ टाइम, एक पूरे टाइम के लिए डिटरमाइन करेंगे। आगे इट इज़ टाइम डायमेंशन, मतलब कि इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे अपन 6 मंथ की बात कर सकते हैं, 2 मंथ्स की बात कर सकते हैं, 12 मंथ्स की बात करते हैं, तो 12 मंथ्स में हमने कितना उतार चढ़ाव देखा, इट वुड बी अवर फ्लो। एंड मेजर, और उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, पर आवर की फॉर्म में, पर डे की फॉर्म में। ठीक है, इट इज़ डायनामिक इन कॉन्सेप्ट, जैसे वो स्टॉक था वो स्टेटिस्टिक था या स्टैटिक था, तो वैसे ही फ्लो क्या होता है, डायनामिक, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे मंथली डिपॉजिट, अभी मैंने बोला था बैंक में डिपॉजिट अमाउंट 50,000 रुपये का, जस्ट अज्यूम, तो वो क्या हो गया, फिक्स। बट मैं अगर बात करूँ मंथली डिपॉजिट, तो मंथली कोई 500 रुपीज़ डिपॉजिट करा है, कोई 200 रुपीज़ डिपॉजिट करा है, या एक फिक्स्ड अमाउंट 500 500 500 हर महीने डिपॉजिट करा है, तो इट वुड बी फ्लो इन नेचर, मतलब उससे बैलेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो जो भी चीज़ चेंज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। या नेशनल इनकम हमेशा चेंज होती है, हमेशा एक साल, हर साल एक जैसी तो रहती नहीं है। आपके परसेंटेज हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज। आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज। तो ये क्या हो गया, फ्लो। बट आप हर क्लास में क्या होते हो, पास होते हो, तो वो क्या बन गया, स्टॉक। समझ में आया। या मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, एक टैंकर की अपन बात करते हैं, तो एक टैंकर में पानी है,
ठीक है। तो एक टैंकर में जितना भी पानी है वो क्या है, फिक्स है ना, कि उसकी कैपेसिटी है कि 5 लीटर्स पानी कंटेन कर सकता है। 5 लीटर तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, पर अपन जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि 10 लीटर्स ऑफ वाटर कंटेन करके रखता है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। अब उसके अंदर से अपन क्या कर रहे हैं कि 5 लीटर फिक्स अमाउंट हो गया, तो वो अपने लिए स्टॉक बन गया। बट उसके अंदर से कोई एक बकेट निकालता है, कोई इंसान एक मग पानी निकालता है, कोई इंसान एक कुछ और चीज़ में पानी निकालता है, मतलब वो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी निकाल रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं, तो इट वुड बी फ्लो इन नेचर। समझ में आ गया? जो चीज़ फिक्स होती है उसको स्टॉक बोलते हैं, जो चीज़ चेंज होती रहती है उसको फ्लो बोलते हैं, और जो फिक्स है उसको स्टॉक बोलते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट। आज अपन ने ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड अभी कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। अब अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो नया चैप्टर होगा। थैंक यू। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्या होगा, सारा के सारा कंटेंट जो है अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो आपको दिख जाएंगे। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है 12th इकोनॉमिक नाम से प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। अकाउंट्स में भी सेम है, 12th क्लास अकाउंट्स नाम से आपकी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएटेड है। उसमें जाके आप विजिट करके सारे वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। थैंक यू।